गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? हेलो। आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? हाय, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया भाई, बढ़िया। आइए। दोस्तों, लॉ की हमारी 17 क्लास है। चलिए, स्टार्ट किया जाए। लैग तो नहीं कर रहा? लो जी, आइए। ये कौन पूछ रहा है आप कौन हो? सेम टू यू। मेरा भी यही क्वेश्चन है आपसे। अरे, मैं थोड़ा नोट्स देख रहा था जो मैंने बनाए हैं, उसी से लिखवाऊंगा। दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट हमें स्टार्ट करना है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। मैं लिख रहा हूं, साथ साथ आप भी नोट्स बनाइए। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। उतार लीजिए। हाँ, इधर ही देख रहे हैं, इधर ही देख रहे हैं। वो कमेंट उधर लैपटॉप में आ रहे हैं ना, तो वहां देखना पड़ रहा है आपके पढ़ने के लिए। अगर मैं उधर देखूंगा, अब मैं उधर देखूंगा,
तो कमेंट पढ़ पाऊंगा, आपको देखूंगा तो कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। समझ रहे हैं? लिखिए, साले साथ साथ लिखिए। अभी देखता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ समझाऊंगा और देखते भी रहेंगे। लिखना साथ साथ, कम्युनिकेशन, राइटिंग समझ में आ रही है? क्योंकि नया नया है, धीरे धीरे राइटिंग सही हो जाएगी। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट in case of contract, in case of contract, and it can be explained, and it can be explained, and it can be explained as below, and it can be explained as below। दोस्तों साथ साथ लिखते हुए चलिए मेरे साथ साथ। थोड़ा डार्क राइट करे, नहीं दिख रहा क्या? साथ साथ लिखते हुए चलिए मेरे साथ साथ। या सही तो दिख रहा है? डार्क क्या राइट करो? दिख रहा है? डार्क क्या? सही दिख रहा है यार, कोई इशू नहीं है। सेटअप के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट का नाम दोस्तों आज की इस वीडियो में है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब फनी वाले एग्जांपल आएंगे तो लूंगा, पर जब कॉन्सेप्ट अगर सीरियस है तो उसको सीरियस तरीके से देखेंगे। राइट? कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज बिलो। कह रहा है कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दोस्तों कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जस्ट प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने सीखा, और कह रहा है हम नीचे फिर दोबारा से एक बार और आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। इतना लिख लिया आपने तो मैं आगे बढ़ता हूं। लिखिए, थोड़ा मैं डार्क डार्क लिख दूंगा जिससे आपको सही दिखेगा। राइट? अच्छा, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमें ये पढ़ना है कि कब हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, कब हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। तो हमें पढ़ना है कि मान लीजिए आज मैंने एक्सेप्टेंस दी तो वो कंप्लीट कब माना जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, इससे एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा। आइए, व्हेन इज कम्युनिकेशन कंप्लीट इन केस ऑफ द फ्लोइंग, इन केस ऑफ द फ्लोइंग। कॉन्सेप्ट का नाम है व्हेन, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, व्हेन इज कम्युनिकेशन, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड, व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है? इन केस ऑफ द फ्लोइंग, इन केस ऑफ द फ्लोइंग, नीचे दिए गए इन केस ऑफ द फ्लोइंग। देखो रबड़, रबड़ दिखाऊं तुम्हें? ये देखो, ये देखो रबड़ दिख रहा हो? इन केस ऑफ द फ्लोइंग, रबड़। देख सकता हूं, देख सकता हूं। अरे कमेंट करने का फायदा, अब लिखते वक्त तो नहीं देख पाऊंगा, ये तो पता है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं कमेंट क्या कर रहे हो। डस्टर, हाँ डस्टर की बात कर रहे हैं। व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड
एंड इन केस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मेरी बात सुनिए, देखिए थोड़ा सा मैं ऐसा मुझे फील आ रहा है कि मैं लिख ले रहा हूं और बाद में मुझे कमेंट दिख रहे हैं। मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मान लो मैं लिख रहा हूं और कुछ एक दो सेकंड या 3-4 सेकंड बाद आपके पास पहुंच रहा है, ऐसा मुझे लैग देखने को मिल रहा है। तो मैं थोड़ा रुक के देख रहा हूं। ठीक है, when is communication is completed in case of the following, when is communication is completed in case of the following। ये लो डस्टर, यहां पर डस्टर मंगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर डस्टर हाथ से बन जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल जब लेंगे तब आपसे मैं बातें करूंगा, अभी साथ साथ लिख दिए। देखिए कौन सा भी कराना जरूरी है, और अगर हम सीरियस होकर थोड़ा पढ़ते हैं तो सही रहेगा। देखिए हर चीज मजाक में नहीं लेंगे, ठीक है। तो आइए मैं साथ साथ एग्जाम्पल में बाद में देखेंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले मैं लिख लेता हूं एक बार पूरा। दोस्तों सबसे पहले हम कहेंगे कि ऑफर, ऑफर की बात करते हैं, ऑफर लिखेंगे साथ साथ, दोस्तों साथ साथ लिखें कृपया करके। लो जी, पेन तो इतने हैं मेरे पास, क्या बताइए। एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन 4 द communication, as per section 4 the communication of a proposal, of a proposal, of a proposal, of a proposal is complete, of a proposal is complete when it come, when it come, when it comes to the knowledge, when it comes to the knowledge, when it's come to the knowledge of the person, when it come to the knowledge of the person to whom it is made, to whom it is made, to whom it is made। थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है, लिख लीजिए आराम से। हो गया, उतार लिया, उतार लिया दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, उतार लिया क्या। कमेंट फोन पे देखने पड़ रहे हैं मुझे। डन, आइए चलिए देखिए, एज पर सेक्शन 4 द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। मतलब दोस्तों ये कि कम्युनिकेशन ऑफर की तरफ से तब कंप्लीट माना जाएगा जिस पर्सन को हम ऑफर दे रहे हैं, अगर वो ऑफर उस पर्सन की नॉलेज में आ जाए, अगर वो ऑफर उस पर्सन की नॉलेज में आ जाए। आइए एग्जांपल लेते हैं, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। आइए एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए सकीब, मान लीजिए सकीब पी के पी क्रिएटर प्राइवेट लिमिटेड,
सर फाउंडेशन एमसीक्यू है, सिर्फ रीडिंग करो और एमसीक्यू सॉल्व करो, मैथ के ऊपर रीडिंग करो, ट्यूशन की कुछ भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा। धन्यवाद, ये मुझे नहीं पता था, बहुत धन्यवाद आप सभी का, मतलब आप सभी का नहीं, भाई का, प्राइवेट लिमिटेड भाई का बहुत धन्यवाद, मुझे नहीं पता था, आपने बता दिया, सभी बच्चों को बता दिया है, थैंक यू वेरी मच। चलिए मैंने कहा सकीब गया, सकीब कह रहा है कि भैया हमें मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत, मोहब्बत रुक जा जरा, नहीं ये तो उल्टा बोल दिया मैंने, मोहब्बत हो गई कह रहा है ऐसा। तो यहां से इसका दोस्त आया, कौन? फिरोज, फिरोज भाई, फिरोज भाई आया यहां से, कह रहा और सकीब क्या हाल है, कह रहा यार मोहब्बत हो गई, कह रहा किससे, कह रहा उससे, कह रहा वो कौन, कह रहा वही, अरे कौन वो, वही ना, समझ जा भाई, तो समझ जा, वही भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सकीब ने कहा कि मोहब्बत हो गई, फिरोज फिरोज भाई कह रहे भाई किससे हो गई, वो कह रहा भाई उससे हो गई, मैंने कहा किससे हो गई, वो कह रहा भाई उससे हो गई, उससे किससे, अरे उसी से। तो अब सकीब ने बता दिया सकीब ने कि यार एक लड़की है, बहुत ही हंसमुख है, पर गंजी है, बाल नहीं है और हाथ भी ऐसे हैं और पैर भी ऐसे हैं, कह रहा इससे हो गई। ये क्या कर दिया, यार पहली पहली बार मोहब्बत हुई है। फिरोज भाई कह रहे अच्छा अच्छा रुक जा गाना मत गा भाई, मैं समझ गया। फिरोज भाई ने सकीब को बोला कि भाई बोल दे, बोल दे, अगर इतना ही सच्चा प्यार है तो बोल दे, बोल दे भाई बोल दे। कह रहा भाई डर लग रहा है, डर, कह रहा भाई डर लग रहा है, कह रहा डर, प्यार किया तो डरना क्या। गाना सुना है ना, कह रहा सुना तो है, कह रहा सुना तो है, कह रहा प्यार किया तो डरना क्या, कह रहा बोल दे। तो सकीब कह रहा नहीं यार, हो सकता है कि मान लो मैं उसके पास गया और उसके पास जाकर मैंने बोला, कुछ बोला कि मैंने आपसे मोहब्बत हो गई है और आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए वो थोड़ा सनकी दिमाग की लड़की है, उसने मेरे को चाटा मार दिया, फिर मेरे को बहुत बुरा लग जाएगा और शायद मेरा ईगो हट हो जाएगा, तो मैं नहीं बोल रहा, मुझे डर भी लग रहा है, समझ ले चाटा खा लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। फिरोज कह रहा है अगर खा लेगा तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो सोच ले बोल दे। वो नहीं बोलने लगा तो फिरोज कह रहा चल भाई कोई बात नहीं मत बोल। फिरोज चले गया, फिरोज कह रहा ठीक है। अब इसको लगा सकीब कह रहा है फिरोज चले जाएगा अपने घर, फिरोज चले गया उस लड़की के पास, कह रहा है वो सुन पगली, कह रहा वो सकीब है ना, कह रही हाँ। यार वो मतलब मोहब्बत होगी ऐसा कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है, बहुत मतलब सच्चा प्यार करता है तेरे से। अब ये लड़की कह रही है यार देख लो मेरे बाल भी नहीं है, कह रहा है मैं शक्ल पे नहीं जाता, हम हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे और बढ़िया से बाल आ जाएंगे और उसे बाल आ गए। तो फिरोज भाई ने कहा अच्छा, फिरोज ने कह दिया इसको कि भाई, फिरोज ने कहा कि भाई सकीब आपको कह रहा है कि मोहब्बत हो गई है। अब ये सकीब को नहीं पता, फिरोज ने कह दिया इस लड़की से, यह है लड़की, यह है सुंदरी, यह है सुंदरी। अब यहां से सा से सकीब हो गया और सा से सुंदरी हो गया, बन भी रहा है, बन भी रहा है भैया, ये तो मतलब लिंक कहीं ना कहीं से आ ही गया। कह रहा सकीब सुंदरी से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, ऑफर देना चाहता है, पर सकीब ने सुंदरी को नहीं बताया, फिरोज ने सुंदरी को बता दिया। अब सुंदरी को पता चल गया कि सकीब का ऑफर आया है, पर सकीब ने ऐसा नहीं बताया, पर सुंदरी को कहीं ना कहीं से पता चल गया। तो दोस्तों सकीब ऑफर देना तो चाहता है, पर कहीं ना कहीं से देना चाहता है, डर रहा है नहीं दे पा रहा, पर सुंदरी को पता चल गया है, उसके ऑफर की नॉलेज सुंदरी को है।
तो यहां पर ऑफर कंप्लीट माना जाएगा, ऑफर कंप्लीट माना जाएगा दोस्तों। जैसे ही आपको ऑफर के बारे में पता चल जाए तो यहां पर ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। मतलब ये कि मैं किसी के पास गया और किसी से कहा कि भाई मुझे आपकी कार खरीदनी है, आप अपनी कार 2 लाख में बेचना चाहोगे। अब उसको इसके बारे में पता चल गया कि ये मेरी कार के बदले में 2 लाख की बात कर रहा है, तो ऑफर की नॉलेज हो गई, मींस मैंने ऑफर कंप्लीट कर दिया। मतलब ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा दोस्तों? देखिए, एज पर सेक्शन 4 द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम टू द नॉलेज, व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ पर्सन। उस पर्सन की नॉलेज में अगर आ जाता है तो जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है, अगर उस पर्सन के नॉलेज में आ जाता है तो हम उस प्रपोजल को कंप्लीट मानेंगे। राइट, समझ में आ गया? क्लियर है? आगे समझ में दोस्त? तो सेक्शन 4 क्या कह रहा है? सेक्शन 4 क्या कह रहा है, जरा मेरे साथ साथ बताइए। सेक्शन 4 कहता है कि हम प्रपोजल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, हमने प्रपोजल दिया, हमने प्रपोजल दिया, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब कंप्लीट माना जाएगा जब उस पर्सन के नॉलेज में आ जाए कि हाँ ये मुझे ऑफर, ये मुझे ऑफर आया, ये मुझे प्रपोजल आया है। जिसको ऑफर देना चाहते हो, अगर उसकी नॉलेज में वो ऑफर आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि हाँ मेरे लिए ऑफर है, तो उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम में ऑफर प्रपोजल कंप्लीट माना जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हो चुका, ऐसे कह देंगे। बताइए सर, बात समझ में आ गई? क्लियर है? आइए, तो यहां पर आपको समझ में आ गया है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आगे बात करते हैं एक्सेप्टेंस। चलिए, आपको पता है दोस्तों, आपको एक बात पता है, आपको मैंने बताया था कि ऑफर देने के बाद अगला पर्सन एक्सेप्ट भी करेगा। मुझे बताइए सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि जिस पर्सन को आप ऑफर दे रहे हो, अगर उसका ऑफर, उसको ऑफर की नॉलेज हो गई, तो उस प्रपोजल का कम्युनिकेशन जो आपने किया वो कंप्लीट माना जाएगा। हम कहेंगे ऑफर आपका कंप्लीट हो गया, आपने ऑफर प्लेस कर दिया। अब अगले पर्सन के पास ऑफर गया, सुंदरी के पास। अब सुंदरी क्या कहना चाहेगी इसमें? तो सुंदरी का एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सुंदरी का एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आइए, इतना समझ में आ गया बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। इतना समझ में आ गया बता दो, मैं आगे बढ़ता हूं। कोई भी सोर्स से नॉलेज आ जाए, हाँ कोई भी सोर्स, आप किसी भी सोर्स से बुलवा दो। आपने किसी से कह कर बुलवाया कि भाई मैं इसको ऑफर देना चाहता हूं, या आपने सर प्लीज टेक मी इन द नेक्स्ट एग्जांपल। यार आ जाएगा यार, जो मन करा उसका एग्जांपल ले लूंगा, बस सुनते रहिए आप, ठीक है? आइए, पिछली बार आपका एग्जांपल लिया था, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? एक्सेप्टेंस अगली हमारा है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा ऑफर तो हमें पता चल गया कि कब कंप्लीट माना जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी। मतलब सेक्शन 4 तो क्या कह रहा है कि ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट है, जब उसको पता चल जाए तब कंप्लीट है। कम्युनिकेशन टू ऑफर, कम्युनिकेशन टू प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा, जब उसकी नॉलेज में आ जाए तब कंप्लीट माना जाएगा, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, आइए जरा इसके बारे में लिखिए, एक्सेप्टेंस के बारे में। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रॉमिस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट, communication of acceptance as against the promise or acceptor is complete as against the promise or accepted is complete
is complete when it come to the knowledge of the proposer. When it come to the knowledge of the proposer, knowledge of the proposer. आइए इसकी बातें कर लेते हैं। आइए इतना लिख लेंगे, बता दीजिएगा, इसकी बातें मैं करवाता हूं। इतना उतार लिया आपने? निखिल कह रहे हैं सर जून अटेम्प्ट जो होगा क्या वो एमसीक्यू होगा? भाई पता नहीं, इंस्टीट्यूट को तो पता नहीं, मुझे कैसे पता होगा? इंस्टीट्यूट को नहीं पता, हम कैसे बता दें? आइए जल्दी से। वापसी आते हैं इस एग्जाम्पल में। सकीब कहता है कि हमें मोहब्बत हो गई और ये मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहता सुंदरी से। सुंदरी भी डर रही है कि यार हमसे कौन मोहब्बत करेगा, पर कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है, किसी के दिल में तो है सुंदरी, उसको नहीं पता। तो सकीब ने एक बार अपनी फीलिंग फिरोज भाई को बताई। फिरोज कहने लगा कि यार बता दे, ये है वो है। फिरोज ने जाकर बता दिया कि सुंदरी जी ऐसे ऐसी बात है, ये है वो है करके, ऐसे करके सकीब ऐसे ऐसे कह रहा था और वो आपको बताने जा रहा, डर रहा है, ये है वो है। सुंदरी भी मनी मन खुश हो रही। सुंदरी भी कह रही अरे अच्छा, हमारे लिए भी कोई राजकुमार है क्या? वैसे तो राजकुमार लगता नहीं है ये, पर इसके लिए तो राजकुमारी सही। ये भी डर रही कि यार अगर मैं कुछ बोल दूं, ये है वह है, कुछ भी किसी कारण वजह से ये डर रही। तो उसकी दोस्त थी, उसकी एक दोस्त थी। अब दोस्त कौन थी? दोस्त थी मुंदरी। अब मुंदरी जो थी वो बड़ी चिड़चिड़ी सी रहती थी और ये मुंदरी इससे भी हटली थी, मतलब बड़ी चिड़चिड़ी सी रहती थी और ये मुंदरी इससे भी हटली थी। सुंदरी कहने लगी मुंदरी से कि यार मुंदरी, फिरोज जो है, सकीब जो जानती है, वो सकीब लड़के को, सकीब को जानती है। अरे कौन सकीब? अरे वो जो पिछली गली में रहता है, पिछली गली में जो रहता है, पिछली गली में। अरे मुझे नहीं आ रहा समझ में। तो मुंदरी को किसी तरह से समझाया सुंदरी ने मुंदरी को कि भाई मुंदरी, अरे वो जो तू तेरे छत के पीछे नहीं रहता वो सकीब, याद आया कुछ? अरे हाँ 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 हाँ, क्या हुआ? वो तो पागल है, वो तो पागल है। ये कह रही कैसे पागल है? सुंदरी ने मुंदरी से पूछा भाई कैसे पागल है? कह रही यार एक दिन मैं छत में गई, ठीक है, छत में जाकर मैं पीछे गई, मुझे घूर रहा, सकीब घूर रहा मुझे। अब भाई हम भी किसी से कम नहीं, हम भी घूरे जा रहे, मैं भी घूर रही। अब ऐसे 5 मिनट तक हम एक दूसरे को घूरते रहे और फिर क्या कह रही, कैसे फिर पागल कैसे घूरते रहे तो क्या हुआ? कह रही वो घूरते घूरते घुर्राने लगा, बताओ। फिर मेरे को डर लग गई, मैं चली गई नीचे। घूरते घूरते घुर्राने लगा। अच्छा घुर्राता है, अच्छा सुन, चलो कोई बात नहीं, इतना तो देखो चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यार सुंदरी, यार ऐसा ऐसा सकीब का दोस्त आया था फिरोज, वो ये कहने लगा कि मुंदरी इसने अपनी फीलिंग्स को मुंदरी को बताया। सुनो सही, इतने अपनी फीलिंग्स को मुंदरी को बताया और मुंदरी से कहा कि देखो ऐसा ऐसा सकीब कह रहा है, उसका दोस्त आया, उसने ऐसा ऐसा बोला है, मुझे मोहब्बत हो गई,
मोहब्बत तुमसे ही हुई है, तुमसे ही मोहब्बत है, मोहब्बत 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 करते रहा। तो अब बता, मुझे एक ऑफर आया है और मुझे इसको पता चल गया, ऑफर तो कंप्लीट हो गया एज पर सेक्शन 4। ऑफर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों एज पर सेक्शन 4। सेक्शन 4 के हिसाब से ऑफर जिस पर्सन को किया जा रहा है उसकी नॉलेज में आ चुका। इसने मुंदरी को बताई, इसने अपनी दिल की बात कह रही, यार मैं भी करनी चाहती थी, यार मैं ऑफर एक्सेप्ट करना चाहती हूं पर मैं बोलने से डर रही हूं, वो सकीब है ना और उसके दोस्त है फिरोज, इसने जादव को भी मारा था, अब ये सूर्या के पीछे पड़ा हुआ है, कहीं ये मुझे ना मार दे, मुझे लग रहा है डर। तो मुंदरी ने, इसने अपनी बात बताई, यार मेरे को भी पसंद है सकीब, ऐसी वैसी बात है कि मुझे ही पसंद है। तो मुंदरी कहने लगी चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। और मुंदरी के मन में ये आ रहा था कि जैसे फिरोज ने इसको बताया ऐसी ये मेरी एक्सेप्टेंस इसको बता देगी, पर मुंदरी चालाक लड़की निकली, मुंदरी ने नहीं बताया सकीब को और ये सकीब को नॉलेज में नहीं आया। अब जब मुंदरी ने सकीब को नहीं बताया दोस्तों, ये एक्सेप्टेंस की बात नहीं बताई सकीब को दोस्तों, सकीब की नॉलेज में नहीं आया। और अगर सकीब की नॉलेज में नहीं आया कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी, अगर इसकी नॉलेज में नहीं आया उसने एक्सेप्टेंस दे दी, तो फिर यहां पर एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं मानी जाएगी। बड़ा सिंपल सी बात है, सरल भाषा में बता रहा हूं, सिंपल सी बात है। अगर आप पहले वाले मेरे एग्जांपल पे चलेंगे, पहले वाले मेरे पॉइंट पे चलेंगे, तो ये पॉइंट सॉरी इसके एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट में देखेंगे तो क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रॉमिस और एक्सेप्टेड इज कंप्लीट। मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट मानी जाएगी when it come to the knowledge, when it come to the knowledge of the proposer, जिसने प्रपोज किया था हमारा सकीब, उसकी नॉलेज में जब आएगा कि हाँ कह दी है सुंदरी ने, तब ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अगर उसकी नॉलेज में नहीं आया तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। बताइए सर, समझ में आया? लो जी, मेरा एग्जांपल यहां पर खत्म हो गया। मतलब सरल भाषा में तो यह है दोस्तों, एक ऑफर तब कंप्लीट माना जाएगा जब किसी पर्सन, जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है उसकी नॉलेज में आए, और वो एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन तब कंप्लीट मानी जाएगी जिसने ऑफर दिया था, जिसने ऑफर दिया था उसकी नॉलेज में आ जाए कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है, तब कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ गया? बताइए। निखिल कह रहे हैं सर एग्जाम का प्रिडिक्ट करिए, एग्जाम का अगर प्रिडिक्ट करे जाए तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होंगे। मेरे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होंगे प्रिडिक्शन के बेसिस पर। ठीक है, चलिए, तो सरल भाषा में यह है, मैंने किसी को ऑफर दिया, मैंने कहा कि भाई क्या आप मेरा ये पैनल खरीदना चाहेंगे, मैं इतने का बेच रहा हूं। उसको पता चल गया कि हाँ ये मेरे लिए ऑफर आया है, यहां मेरा ऑफर कंप्लीट हो गया। उसने कहा हाँ मैं खरीदना चाहूंगा, और मुझे पता चल गया कि वो हाँ कह रहा है। इसके लिए मेरा मतलब ये हुआ, उसने मुझे बोला हाँ मैं खरीदना चाहता हूं, और मुझे पता चल गया, मेरे नॉलेज में आ गया, वो एक्सेप्ट कर रहा है। यहां पर ऑफर भी कंप्लीट हो गया और एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो गई। दिस इज द कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आज की क्लास में आपसे पढ़ा रहा था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब माना जाएगा। ठीक है, और अब रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और सीखना है, अब रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और सीखना है। डाउट है, डाउट पूछ लीजिए, डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप डाउट पूछ लीजिए जल्दी से, मैं भी थोड़ी देर बैठ जाता हूं। जल्दी से पूछिए डाउट, मैं कमेंट की तरफ देख रहा हूं, आप डाउट पूछिए जल्दी से। जल्दी से पूछिए डाउट जी, जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर सीएमए लॉ का होगा, सीएमए का लॉ का तो चल रहा है, सीएमए का लॉ का चल रहा है मिशिता,
ये सीएमए का लॉ की क्लास चल रही है, कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं दिख रहा मुझे। उतार लीजिए सर, जिसने उतारना है वो जल्दी से उतार लेगा। सीएमए इंटर वाले बच्चा भी यही करेगा, सीएमए इंटर में भी यही है, कृपया करके सीएमए इंटर वाला बच्चा भी ये कर सकता है। सीएमए इंटर में भी यही है, एज इट इज कॉपी, उसमें अलग नहीं है। सेक्शन 4 उसमें भी यही बातें कह रहा है। आइए मैं आपको इसकी बात का कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि क्या कहता है रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब क्या है, लिखेंगे हेडिंग। रिवोकेशन का मतलब क्या है, हेडिंग लिखेंगे दोस्तों, ये लो। रिवोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। रिवोकेशन का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को यहां पर। रिवोकेशन मींस, रिवोकेशन मींस, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही मैं बोल रहा हूं तो साथ साथ लिखते चलेंगे। रिवोकेशन मींस टेकिंग बैक, रिवोकेशन मींस टेकिंग बैक, टेकिंग बैक, रिवोकेशन का मतलब होता है टेकिंग बैक। रिवोकेशन कैन बी बोथ ऑफर एंड प्रपोजल, रिवोकेशन कैन बी, रिवोकेशन कैन बी बोथ ऑफर या प्रपोजल, रिवोकेशन कैन बी बोथ ऑफर या फिर प्रपोजल, एज वेल एज ऑफर बोल लो या प्रपोजल बोल लो, बात देखिए, एज वेल एज एक्सेप्टेंस। तो मतलब हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूं तो हिंदी में क्या है, रिवोकेशन का मतलब होता है जो ऑफर आपने वो दिया वो आप वापसी ले सकते हो, और उसमें जो एक्सेप्टेंस दी है वो भी आप वापसी ले सकते हो। तो हिंदी में अगर लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे कि मान लीजिए मैंने किसी को ऑफर दिया, मैंने कहा कि भाई ये पैनल खरीदना चाहोगे, उसने कहा हाँ खरीदना चाहूंगा, तो मैं अब बेचना नहीं चाहता, मैं नहीं बेचना चाहता ये पैनल, ठीक है, तो क्या मैं अपना जो ऑफर मैंने दिया क्या मैं उसको वापसी ले सकता हूं? अगर ले सकता हूं तो किन केस में ले सकता हूं, अगर नहीं ले सकता तो किन केस में नहीं ले सकता। मान लीजिए मेरा ऑफर तो था, मैं पैनल बेचना चाहता था, पर सामने वाला पर्सन कह रहा है कि मैं ये खरीदूंगा, उसने एक्सेप्टेंस दे दी, बाद में वो सोच रहा है नहीं मुझे नहीं खरीदना, तो अगर वो अपनी एक्सेप्टेंस जो उसने दी वो किस केस में वापस ले सकता है और किस केस में वापस नहीं ले सकता, इस बारे में हमें पढ़ना है। रिवोकेशन का मतलब होता है कि हमने अपना ऑफर जो दिया था हम उसको वापसी ले सकते हैं क्या, या हमने जो एक्सेप्टेंस दे दी क्या हम उसको वापसी ले सकते हैं। दैट इज द मीन ऑफ रिवोकेशन। क्या समझ में आया, बताइए। बताइए सर, क्लियर है? रिवोकेशन का मतलब क्या है कि हमने जो ऑफर दिया क्या हम उसको वापस ले सकते हैं, हमने ऑफर दे दिया था क्या हम उसको वापस ले सकते हैं, हमने एक्सेप्टेंस दे दी, हमारा मन नहीं कर रहा अब एक्सेप्ट करने का, क्या हम उसको वापस ले सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए, अभी तो मैंने डिस्कस नहीं करा, मैं तो बस रिवोकेशन का मतलब बता रहा हूं आपको, मैंने ये नहीं बताया कि हम कब वापस ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते, या कब एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हैं कब ले सकते हैं, मैंने सिर्फ अभी आपको रिवोकेशन का मतलब बताया। रिवोकेशन मींस टेकिंग बैक। व्हाट इज टेकिंग बैक?
ऑफर भी जो आपने दिया था वो ले सकते हैं और एक्सेप्टेंस जो आपने दी थी वो ले सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने जो ऑफर दिया था वो मैं वापस ले रहा हूं, इसके मींस रिवोकेशन है, ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर कहते हैं इसे। और मैंने जो एक्सेप्टेंस दी उसको अगर मैं वापस ले रहा हूं तो इसका मतलब होता है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। होपफुल आपको समझ में आ गया। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, अभी बस मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, कॉन्सेप्ट तो मैंने चालू करा ही नहीं। मैंने तो बस आपको ये बताया कि जो मैं ऑफर दे रहा हूं वो मैं वापस भी ले सकता हूं, अगर मैंने वापस ले लिया तो वो रिवोकेशन ऑफ ऑफर होगा। और जो मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, मान लो अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहता तो वो एक्सेप्टेंस वापस ले सकता हूं। अगर आपने एक्सेप्टेंस वापस ली दैट इज रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इतनी सी बात बताइए, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं। अनलेस अनटिल वाला सिस्टम अभी नहीं बताया है, अभी बताऊंगा अच्छे से आपको। ठीक है, चलिए अब हम चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाइए। आइए एक बुक का एग्जांपल ही ले लेते हैं। अच्छा, रिवोकेशन का सेक्शन जो है वो सेक्शन 5 है, ये भी लिख लो। रिवोकेशन का सेक्शन 5 है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल को ध्यान समझिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल को ध्यान समझिएगा, लास्ट में डाउट ले लूंगा आपके, अभी ध्यान से सुनते रहिएगा। मान लीजिए एक एक्स है जो कि दिल्ली में रहता है, और मान लीजिए एक वाई है जो कि मुंबई में रहता है। बहुत पुरानी बात है, तब मोबाइल्स नहीं होते थे। बहुत पुरानी बात है दोस्तों, तब मोबाइल नहीं होते थे। और अगर एक्स जो दिल्ली में रहता है वो वाई को कुछ ऑफर करना चाहता है तो वो ऑफर देगा कैसे? लेटर के थ्रू देगा, लेटर के थ्रू। लेटर कि भाई यहां से लेटर पोस्ट करवाया, उसके पास पहुंचेगा, उसको ऑफर के बारे में पता चलेगा। वो एक्सेप्टेंस देना चाहेगा तो वो भी एक लेटर पोस्ट करेगा और उसको पता चलेगा। तो यहां पर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इस तरीके से होगी। ठीक, एक्स ने एक लेटर सेंड करा, एक्स ने एक लेटर सेंड करा है, एक्स ने एक लेटर सेंड करा है और इस लेटर में लिखा है क्या तुम मेरी कार खरीदना चाहोगे? कार का ऑफर दिया है। ये लेटर जो सेंड करा है एक्स ने, वो कार का ऑफर दिया है। किसको लेटर दिया है? वाई को दिया है। ठीक, अब वाई एक्स ने ये लेटर भेजा था और वाई ने ये लेटर रिसीव्ड करा है 12 तारीख को। मैं बुक का एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, ठीक है। 12/10/2000, 12 अक्टूबर को मान लीजिए ये रिसीव्ड करा, ठीक है। ईयर से हमें लेने देना नहीं है, ईयर से हमें नहीं लेना देना। 12 अक्टूबर को रिसीव करा। सर भेजा कब था? मान लीजिए भेजा होगा 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को इसने भेजा। तो एक्स ने एक लेटर में लिखा वाई से कि वाई मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, क्या आप मेरी कार खरीदना चाहेंगे? ये लो जी, कार भी बना देते हैं भाई। रोल्स रॉय, ऐसी कार तो देखी नहीं होगी। ये कार क्या है? ये तो वो कार्टून वाली कार हो गई। ओके, चलिए मुझे एक बात बताना सर, एक्स ने
लेटर भेजा, क्या तुम मेरी कार खरीदना चाहेंगे, और ये लेटर भेजा गया 10 तारीख को, पर वाई के पास ये लेटर 12 तारीख को पहुंचा, तो वाई की नॉलेज में ये ऑफर कब आया, 12 तारीख को या 10 तारीख को, सर 12 तारीख को। तो भैया ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, क्या बताया था आपने, कि मैंने बताया था कि ऑफर कब कंप्लीट तब माना जाएगा जब नॉलेज में हो, ऑफर कंप्लीट 12 तारीख को माना जाएगा, क्योंकि 12 तारीख को उसकी नॉलेज में ये ऑफर आया। इतनी बात समझ में आ गई। बताइए सर, इतनी बात क्लियर आ गई। 12 तारीख को ये ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। यहां तक मैंने आपको बताया था, इसका सेक्शन था सेक्शन 4, सेक्शन 4। अब आ जाइए एक्सेप्टेंस। अब मुझे बताइएगा एक्सेप्टेंस किस डेट को होगी। अब वाई को 12 तारीख को लेटर मिला और वाई उसमें लिखा हुआ था कि यार मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, आप मेरी कार खरीदना चाहेंगे। तो वाई ने यहां से एक्सेप्टेंस का लेटर बनाना चालू करा। वाई ने कहा हाँ मैं आपकी कार खरीदना चाहूंगा, वाई ने कहा मैं आपकी कार खरीदना चाहूंगा, और वाई ने ये लेटर सेंड करा। वाई गया पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस गया, वाई कब गया, पोस्ट ऑफिस गया, और वाई ने पोस्ट ऑफिस में ये लेटर जमा करा दिया 15 अक्टूबर को, और हाँ बोल दिया कि हाँ मैं खरीदना चाहूंगा। वाई ने ये लेटर 15 अक्टूबर को जमा कराया। कितनी तारीख को जमा कराया, 15 अक्टूबर। वाई ने ये लेटर 15 अक्टूबर को जमा कराया है। मैं आज रिवोकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म कराऊंगा, मुझे अगली क्लास में नया कॉन्सेप्ट चालू कराना है। ध्यान से रखते रहिए, चाहे आज 10:30 बज जाए, चाहे आज 11 बज जाए रात के। पोस्ट ऑफिस वाले के 15 अक्टूबर के पास, देखो वाई ने 15 तारीख को पोस्ट ऑफिस में जमा करा दिया। 15 तारीख को पोस्ट ऑफिस वाला निकला, पोस्ट लेकर, डाकिया डाक लेके निकला। दोस्तों याद आ रहा है वो, डाकिया डाक लेके निकला, और ये वाई के पास 18 अक्टूबर को पहुंचा। अब वाई को पता चला कि यार ये उसने तो एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे एक बात बताइए कि वाई ने जो एक्सेप्टेंस दी, वाई ने जो एक्सेप्टेंस का लेटर दिया वो पोस्ट ऑफिस में जमा कराया था। वाई ने जो एक्सेप्टेंस का लेटर दिया था वो, एक मिनट रुकिए यहाँ, एक मिनट, अक्टूबर। वाई ने जो एक्सेप्टेंस का लेटर दिया था वो पोस्ट ऑफिस में जमा कराया दोस्तों 15 तारीख को। 15 तारीख को पोस्ट ऑफिस में जमा कराया, और पोस्ट ऑफिस वाले डाकिया डाक घर आया जो एक्स को पहुंचा दिया लेटर 18 अक्टूबर को। मुझे बताओ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। चलिए नहीं, ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस का सेक्शन 4 था यार, मैंने आपको ऑफर का सेक्शन बताया था। ये तो ना ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, सेक्शन 4 में बताया था। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, सेक्शन 5 में बताया था। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है वो सेक्शन 5 में बताया था। कृपया करके ध्यान दे दीजिए। 18 तारीख कह रहा है कि 18 तारीख को, ओहो हो, वो बच्चे जो कह रहे हैं कि 18 तारीख को कंप्लीट होगा ऑफर, उन बच्चों के लिए तालियां, बहुत बढ़िया। तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी 18 तारीख को। नहीं, इस केस के अंदर एक्सेप्टेंस इधर कंप्लीट मान ली जाएगी। सर ऐसा क्यों,
एक्सेप्टेंस इधर कंप्लीट क्यों मानी जाएगी? 15 तारीख को एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। कोई बता सकता है 15 तारीख को एक्सेप्टेंस क्यों कंप्लीट मानी जाएगी? बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, अगर कोई बताना चाहेगा तो मुझे बता दीजिए 15 तारीख को एक्सेप्टेंस क्यों कंप्लीट मानी जाएगी? बताइए दोस्तों, 15 तारीख को एक्सेप्टेंस क्यों कंप्लीट मानी गई इस वाले केस के अंदर? जबकि सर, जबकि क्या बताया था एक्सेप्टेंस वाले केस के अंदर? जबकि एक्सेप्टेंस वाले केस के अंदर बताया था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट माना जाएगा जब प्रपोजर, जो पर्सन ऑफर दे रहा है, उसकी नॉलेज में आ जाए, तब कंप्लीट माना जाएगा। और नॉलेज में तो भैया इधर आया है, नॉलेज में तो इधर आया दोस्तों, नॉलेज में तो इधर आया है। मैं कह रहा हूं इधर एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, इधर मानी जाएगी। क्यों? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत बढ़िया, पोस्टमैन डाकिया डाक लेके निकल चुका, अब उसको रोकना पॉसिबल नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, मैंने यहां से आज भी रोकना पॉसिबल नहीं है। मैंने यहां से गया, मैंने कहा भाई पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद मैंने कहा अरे मैंने तो गलत लेटर पोस्ट कर दिया, अरे रे रे रे, मैं गया भागते हुए, इतने में निकल गया था डाकिया। अगर मैं अपनी कन्वेंस से पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वरना डाकिया नहीं पकड़ा जाएगा। आप मेरी बात समझे, वो इतनी तेज है, वो 2 दिन में पहुंचा देता है स्पीड पोस्ट, वो नहीं पकड़ा जाएगा दोस्तों। इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आए कि जो वाई है, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, अगर उसने लेटर पोस्ट करने के बाद उस लेटर को रोक नहीं पाएगा, उस लेटर को नहीं रोक पाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो लेटर रोकना, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है वो लेटर रोकना, तो जिस दिन उसने पोस्ट किया था वही एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी, क्योंकि लेटर पोस्ट करते ही आउट ऑफ कंट्रोल है वो, अब लेटर नहीं रोक सकता, तो एक्सेप्टेंस यही मान ली जाएगी। तो आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन आई थी, इस वजह से आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब मेरे हाथ में नहीं है अब उस एक्सेप्टेंस को रोकना। जब आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन आएगी दोस्तों, उस केस के अंदर एक्सेप्टेंस वही मान ली जाएगी जिस डेट पर लेटर पोस्ट किया था। बताइए सर। बिल्कुल सही बात, कंट्रोल से निकल चुका है, इस वजह से हमने एक्सेप्टेंस उस डेट पे मानी। क्या आपको समझ में आ गया? वैसे तो सरल, अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम की बात करूं, बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, पर मैं आज के टाइम की बात करूं तो अगर मैंने आज, अच्छा आज मैंने एक ईमेल भेजा, ईमेल में भी ये सिस्टम हो सकता है, मैंने ईमेल के थ्रू उसको क्या कर दिया, मेल कर दिया कि भाई हाँ मैं आपकी कार खरीदना चाहूंगा, ऐसे मैंने ईमेल के थ्रू मेल कर दिया दोस्तों उसको। तो ऐसे केस के अंदर ईमेल सेंड होते ही वो तो पहुंच गया होगा उसके पास, अब मेरे लिए हाथ से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो जैसे ही मैंने ईमेल सेंड करी, उसके पास 1 दिन में पहुंचे, 2 दिन में पहुंचे, या 1 सेकंड में पहुंच जाए, कभी कभी सर्वर इशू के कारण 2 दिन में पहुंचे, या कुछ भी के 1 सेकंड में पहुंच जाए। जैसे ही मैंने सेंड करा उसी वक्त एक्सेप्टेंस हो गई, क्योंकि मैं अब उस ईमेल को रोक नहीं सकता। समझ में आ रहा है यार? क्लियर है? ईमेल के अंदर डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होता दोस्तों, एक बार सेंड तो मीन सेंड। आगे ये तो मेरी बात हुई, जब भी मैंने अभी आपको कौन समझाया कि ऑफर कंप्लीट माना जाएगा जब इसकी नॉलेज में आएगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उस दिन एक्सेप्टेंस माना जाएगा। दोस्तों क्लियर है ये बात? 2 बातें समझाइए सिर्फ। पहली बात है कि एक्सेप्टेंस तब माना जाएगा जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और लेटर ऑफर का ऑफर तब कंप्लीट माना जाएगा जब ऑफरर, जो ऑफर लेने वाला है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, उसकी नॉलेज में आए। यहां नॉलेज में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसने लेटर भेजा, वो जैसे ही उसने लेटर भेजा दोस्तों, वो क्या कहते हैं, जैसे ही उसने लेटर भेजा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब वो रोक नहीं सकता, मतलब अब तो उसकी नॉलेज में होगा ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई है, तो मैं आगे बढ़ता हूं।
अब आ जाते हैं रिवोकेशन की बात। अब रिवोकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको समझाया एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर कि एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कब होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होता है एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है। अब बात कर लेते हैं रिवोकेशन की। क्या सर? अब एक एक करके सुनेंगे कि ऑफर कब रिवोक कर, ऑफर रिवोक हो सकता है नहीं हो सकता इस केस के अंदर, और एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती नहीं हो सकती इस केस के अंदर, राइट। तो पहले मैं ऑफर की बात कर रहा हूं कि ऑफर रिवोक हो सकता है नहीं हो सकता। ऑफर में आ जाइए, ध्यान सुनिए। इस बार मैं लेता हूं, कौन सा पेन ले? ब्लू? नहीं, ये ले ले, चल रहा है, चलो। इधर देखो, ध्यान देना एक बार। एक्स ने 10 तारीख को लेटर भेजा, 12 तारीख को लेटर पहुंच गया वाई के पास, वाई ने 15 तारीख को लेटर पोस्ट करा। अब एक्स ने जैसे ही लेटर भेजा, 12 तारीख को वाई के पास लेटर पहुंच गया, 12 तारीख को वाई के पास लेटर पहुंच चुका है। एक्स ने कहा अरे 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 यार, मुझे ऑफर नहीं देना, मैं अपनी कार नहीं बेचना चाहता। एक्स का मन बदल गया, एक्स कह रहा है कि मैं अपनी कार नहीं बेचना चाहता, एक्स का मन बदल चुका है। अब एक्स ने एक लेटर और लिखा, और ये लेटर था लेटर ऑफ रिवोकेशन। लेटर ऑफ रिवोकेशन, एक्स ने एक लेटर और लिखा है, और उस लेटर को एक्स ने भेजा 12 अक्टूबर को। रिवोकेशन का लेटर भेजा 12 तारीख को, ये 10 तारीख को लेटर भेजा था ऑफर का, जो कि 12 तारीख को भाई के पास पहुंच चुका है। 12 तारीख को पहुंच गया, मतलब ऑफर इसको मिल चुका है। 12 तारीख को लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजा जा रहा है, और यह लेटर ऑफ रिवोकेशन 14 तारीख को इसके पास मिल गया है। मतलब इसके एक्सेप्टेंस के लेटर पोस्ट करने से एक दिन पहले इसके पास पहुंच गया है। अब ये एक्सेप्टेंस नहीं देगा, रिवोकेशन पॉसिबल है। रिवोकेशन पॉसिबल है, मतलब सर रिवोकेशन कब पॉसिबल है? रिवोकेशन तब पॉसिबल है जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया। अगर लेटर पोस्ट नहीं करा, लेटर पोस्ट करने से जस्ट एक दिन पहले या 1 घंटे पहले, लेटर पोस्ट करने से पहले अगर रिवोकेशन का लेटर गया, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर पहुंच गया, उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट नहीं करा था, उसके पास उससे पहले रिवोकेशन का लेटर पहुंच चुका है, तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर पॉसिबल है। सर अगर उसने लेटर पोस्ट करा, वो गया पोस्ट ऑफिस में, लेटर पोस्ट करके आ गया एक्सेप्टेंस का, वाई पोस्ट ऑफिस में गया, लेटर पोस्ट करके आ गया, वो जैसे ही पोस्ट ऑफिस से बाहर निकला 10 कदम की दूरी में रिवोकेशन का लेटर मिल गया, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर मिल गया। अब रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है दोस्तों। रिवोकेशन पॉसिबल तभी है जब वो लेटर पोस्ट करने से पहले, एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट होने से पहले उसके पास रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर पहुंच जाए। बताइए सर, यहां तक क्लियर है तो बताइए, यहां तक की कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, मैं एक्सेप्टेंस की बात बाद में करता हूं। यहां तक बताइए सर, जल्दी से बताइए, यहां तक पता है? बताइए, रिवोकेशन ऑफ ऑफर इधर पॉसिबल है, और पॉसिबल तभी होगा जब वो एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करने से पहले, पहुंचने से पहले नहीं, पोस्ट करने से पहले रिवोकेशन का ऑफर उसके बाद पहुंच जाए। अगर ये लेटर 14 तारीख की जगह 15 तारीख को पहुंचा होता तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो लेटर पोस्ट कर चुका है सुबह। अच्छा, दिन में वो पोस्ट करता, उससे पहले पहुंच गया, मतलब सिंपल सी सरल भाषा में उसके लेटर पोस्ट करने से पहले अगर रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर पहुंच जाएगा तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर मान लिया जाएगा, वो कंप्लीट मानी जाएगी। अब वो एक्सेप्टेंस नहीं देगा, उसके बाद पता चलेगा कि भाई मैं ऑफर नहीं दे रहा, तो यहां पर रिवोकेशन ऑफ ऑफर मान लिया जाएगा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर मान लिया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। यहां तक बताइए सर। हाँ, मतलब एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करने से पहले रिवोक किया जा सकता है, और एक्सेप्टेंस के लेटर को पोस्ट करने के बाद रिवोकेशन ऑफ ऑफर नहीं किया जा सकता। यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, कि वाई ने अगर लेटर पोस्ट कर दिया,
वाई ने अगर पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्ट कर दिया, उसके बाद क्या एक्सेप्टेंस ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पॉसिबल है? अगर वाई ने लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया, कर दिया, उसके बाद क्या वो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है? क्या वो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है? यस, ले सकता है। अगर वाई ने लेटर पोस्ट कर दिया, डाकिया डाक निकल ही रहा था, वाई ने पकड़ लिया, वाई ने अपना पकड़ लिया, भैया डाकिया भैया ऐसा करिए, ये लेटर जो है ना ये मैं लेना नहीं चाहता, ये लेटर मैं नहीं देना चाहता, इस लेटर को मेरा लेटर है, मुझे वापस दे दीजिए। अब इसने कहा कि भाई, वाई ने कहा कि हम पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल था, नहीं ले सकता था, पर वाई ने पूरी जी जान लगा दी, और पूरी जी जान लगाने के बाद लेटर इसके पास पहुंचने से पहले ही लेटर ले लिया वापस। लेटर दोस्तों वापस ले लिया, मतलब अगर वाई ने लेटर पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद लेटर निकल चुका रहे, उसके पास पहुंचने से पहले अगर 17 अक्टूबर को जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजी थी, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा था, अगर 17 अक्टूबर को उसको पोस्ट ऑफिस से ले लेते हैं या पोस्ट ऑफिस से मना करवा देते हैं, किसी भी चीज से उसको रोक दिया जाता है, अगर रोक दिया, उसको 18 तारीख को पहुंचा ना उसके पास, उससे पहले उसको रोक दिया, तो दोस्तों इस केस के अंदर एक्सेप्टेंस ऑफ रिवोकेशन पॉसिबल है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पॉसिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, देखिए अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बात करूं, तो प्रैक्टिकल ये है कि भाई मान लीजिए मैंने पोस्ट ऑफिस में गया, मैंने लेटर दिया, मैं लेटर पोस्ट कर चुका था, ठीक है, मैं वापस घर आया, मेरे को पता चला कि यार मेरे को लेटर नहीं देना, मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं देनी, मैं वापस गया पोस्ट ऑफिस, मैंने कहा सर ये जो मैंने लेटर आपको दिया है अभी, ये मुझे वापस करना है, मुझे लेटर नहीं भेजना। पोस्ट ऑफिस वाले सर ने कहा कि सर अभी जस्ट लेटर निकला है, मैं उस पोस्ट ऑफिस वाले को फोन कर देता हूं, और ये जो लेटर है ये आप वहां मिल जाना उसको और अपना लेटर वापस ले लेना। मैंने कहा ठीक है सर, आप फोन कर दीजिए। मैं गया, मैं इस लेटर पोस्ट ऑफिस वाले के पास, जो जिसके पास जा गया था वो लेटर, वहां पहुंचा, उससे लेटर लिया वापस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पॉसिबल। मैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पॉसिबल है, मतलब कि मैंने वो लेटर कहीं ना कहीं किसी तरीके से रोक दिया। सुनो दूसरी बात, पहली कंडीशन ये है, मैंने पोस्ट ऑफिस में गया, लेटर दिया, कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मुझे लेटर नहीं भेजना चाहिए था, मैं रिवोकेशन करना चाहता हूं अपनी एक्सेप्टेंस, मैं वापस पोस्ट ऑफिस गया, एक्सेप्टेंस रिवोकेशन के लिए मैंने पोस्ट ऑफिस वाले सर से कहा, पोस्ट मास्टर से, कि मैंने कहा सर मुझे लेटर जो भेजा था मुझे नहीं भेजना, मुझे वापस दे दो। अगर उसके पास है तो वो वापस दे देगा, अगर उसके पास लेटर होगा, उसने अभी भेजा नहीं होगा तो वापस दे देगा, अगर उसने भेज दिया तो वो फोन करके रुकवा देगा। आज के टाइम की बात कर रहा हूं, रुकवा देगा, या अगर रुकवा दिया तो मैं उसके बाद जाकर ले लूंगा। दूसरी कंडीशन, मैं गया, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, मैंने मतलब एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करा। दूसरी कंडीशन है, मैंने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद अगले दिन जाकर मैं पोस्ट मास्टर से कह रहा हूं कि सर वो लेटर जो मैंने पोस्ट किया था ना आपका एक्सेप्टेंस का, वो मुझे वापस चाहिए। वो कह रहा है सर वो तो निकल चुका, अब उसको रोकना पॉसिबल नहीं है, आप नहीं रोक सकते ना मैं रोक सकता, अब नहीं हो सकता एक्सेप्टेंस रिवोकेशन। अगर रोकना पॉसिबल होगा तभी एक्सेप्टेंस रिवोकेशन है, और अगर रोकना पॉसिबल नहीं है तो यहीं पर नहीं है, फिर नहीं है एक्सेप्टेंस रिवोकेशन पॉसिबल। यही असली कॉन्सेप्ट। मैं फिर कह रहा हूं, आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब हो गया आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब उसको रोकना पॉसिबल है ही नहीं, आप रिवोकेशन कर ही नहीं सकते, तो फिर तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है, फिर तो वो यही एक्सेप्टेंस हो जाएगी। इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, रिवोकेशन नहीं हो पाएगी। और अगर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, लेटर पोस्ट करा था, उसके बाद उसके हाथ में पहुंचने से पहले आपने उसको रोक दिया, तो फिर एक्सेप्टेंस रिवोकेशन है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोबारा चिल्ला के बता रहा हूं मैं आपको, दोबारा चिल्ला के बता रहा हूं, सामने देखिए एक बार ध्यान से। वाई लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, इसके बाद रिवोकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, मैं कह रहा हूं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पॉसिबल है।
मैंने लेटर पोस्ट कर दिया, अगर लेटर पोस्ट करने के बाद मैं उसको रोक नहीं सकता और ना पोस्ट मास्टर रोक सकता उस लेटर को, अब वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो अब रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। मैंने लेटर पोस्ट करा और मैं कुछ टाइम बाद आकर कह रहा हूं कि सर मुझे वो लेटर जो मैंने पोस्ट किया था वो मुझे वापस दे दो, मुझे नहीं भेजना। उसने कहा हमारे पास ये ले जाओ, या उसने कहा पोस्ट ऑफिस जाकर निकल चुका है भी, आप पकड़ लोगे उसको ले जाओ। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो रिवोकेशन पॉसिबल है, और अगर आप रोक नहीं सकते तो रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। सिंपल सरल भाषा में लो जी, बताइए सर कोई प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट के अंदर, पूछ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्लियर करवा दिया मैंने आपको। चलिए बताइए, चलिए कोई प्रॉब्लम है? ये था दोस्तों हमारा रिवोकेशन का कॉन्सेप्ट। तो रिवोकेशन कब पॉसिबल होगा? सिंपल, मैंने आपको बता दिया आज की क्लास के अंदर डिटेल में। अब मुझसे आप कोई प्रॉब्लम पूछना चाहे पूछ सकते हैं, ये प्रॉब्लम पूछना चाहे पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछ लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो। सर एक्सेप्टेंस का लेटर मिलने से पहले मतलब वही यहां पर, मतलब 18 अक्टूबर को इसके पास पहुंच जाएगा। अगर उससे पहले आपने 17 अक्टूबर तक पोस्ट ऑफिस से वो रिजेक्ट करवा दिया तो रिवोकेशन पॉसिबल है। करवा दिया ना आपने रिजेक्ट, रिवोकेशन पॉसिबल, और नहीं करवा पाए तो रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। सिंपल। ठीक है जी, आइए कुछ बातें और बतानी है। लॉ एंड एथिक्स की क्लास जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट, मंडे टू फ्राइडे होती है। रेगुलर एट 9:30 PM टू 10:30 PM। अगर मंडे टू फ्राइडे के बीच में किसी दिन छुट्टी कर दी, किसी भी कारणवश कहीं मुझे चले गया या कोई क्लास हो गई या कहीं अर्जेंटली जाना हो गया, जितनी छुट्टी करी होगी, मंडे टू फ्राइडे मींस मंडे टू फ्राइडे मतलब हफ्ते के अंदर 5 दिन, 5 डे इन अ वीक क्लास होगी। अगर मान लो मैंने 2 दिन छुट्टी कर ली 5 में से, तो सैटरडे संडे पढ़ाऊंगा। और अगर 5 दिन छुट्टी नहीं करी, 5 दिन पढ़ाया है, इसका मतलब सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। मतलब मुझे हफ्ते में 5 दिन पढ़ाना है, अगर किसी 20 दिन में मैं छुट्टी कर देता हूं तो वो क्लास का बैकअप सैटरडे संडे दिया जाएगा। ठीक है, रेगुलर क्लास होगी, कोई पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। आइए साथ में मिलकर पढ़िए, पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, अच्छे समझिए। फनी फनी एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और चीख चीख के चिल्ला चिल्लाकर आपके दिमाग में घुसाई दूंगा मैं बातें। ठीक है, नोट्स, हाँ ये बच्चे बड़े पूछते हैं कि सर नोट्स कहां पर मिलेंगे। भाई मैं इतनी 1 घंटा बस इसलिए लगाता हूं कि मैं आपको नोट्स बनाकर दिखाऊं। ये क्या है? यही तो नोट्स है आज की क्लास का। फिर मैंने ये कराया एग्जाम्पल, इसको मत उतारना। ये फनी एग्जाम्पल कोई भी अपनी कॉपी में ना उतारे कृपया करके, ये आपको सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए और अच्छे से एंटरटेन बना रहे क्लास के अंदर, वो किस लिए बनाता हूं, इसको ना उतारे। ये रहा नोट्स, ये है नोट्स, ये रहा दोस्तों नोट्स, ये है अच्छा एग्जाम्पल जो आप पेपर के अंदर दे सकते हैं, ये है नोट्स। और ये तो भाई क्लास का डिटेल। नोट्स मींस जो मैं क्लास में लिखवा रहा हूं। अगर आपके हाथ में दर्द है नोट्स लिखने पे, तो इसका मतलब बचपन में दोस्तों, बचपन में अगर आप भी अपने बचपन में जैसे बात कर लेते हैं 9वीं क्लास की, 5वीं क्लास की, 6ठी क्लास की, हम 10-10 कॉपी ले जाया करते थे बैग में। हम 10-10 कॉपियां ले जाया करते थे। हम इतना काम करते थे। हम घर का काम कर रहे हैं,
फिर दोस्त से कॉपी मांग रहे हैं कि यार मुझे कॉपी दिखा दे, कल मैम मारेगी तो मुझे काम करना है अपना। चीटिंग मार के 3-3 4-4 पन्ने, 8-8 पन्ने, 9-9 पन्ने, 10-10 पन्ने भर रहे हैं। आज हम बड़े हो गए तो हमें नोट्स चाहिए, हमें हाथ से लिखना है। जितना लॉ को आप हाथ से लिखेंगे उतना आपके दिमाग में घुसेगा। सरल भाषा तो ये है दोस्तों, जितना दिमाग में घुसेंगे। बचपन में इतना लिखते थे, आज बड़े हो गए तो ओवर टैलेंटेड हो गए क्या? नहीं दोस्तों, जितने बड़े हो रहे हैं दिमाग से बड़े हो रहे हैं। लिखो लिखो, ज्यादा दिमाग ना लगाए, इतने बड़े नहीं हो आप, लिखे जितने बच्चे थे वैसे लिखे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिवोकेशन एक टाइम पर नहीं होता ना। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ नोट्स, इसके बारे में लिख देता हूं। खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, मुझसे मत मांगना। मुझसे मत मांगना। अपने दोस्त, अगर हाथ में दर्द हो रहा है लिखने पे, दोस्त यारी ढूंढो, उसने बनाए होंगे, उससे स्कैन करके मंगवा लेना और मुझे भी मेल कर देना। देखो मेल आईडी नीचे दिख रही होगी आपको, ये दिख रही है आपको? ये नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, दूसरी वीडियो में देख लेना, इसमें नहीं डाली मैंने, अगली क्लास में डाल दूंगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिवोकेशन एक टाइम पे नहीं हो सकता। इधर मैं बात कर रहा हूं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिवोकेशन कैसे होगा एक टाइम पे, जरा बताओ मुझे। रिवोकेशन तो तब पॉसिबल है जब 14 अक्टूबर को, 15 को एक्सेप्टेंस करी, एक्सेप्टेंस देने के, एक्सेप्ट लेटर भेजने के बाद ही तो रिवोकेशन करेंगे। अरे बेवकूफा, एक्सेप्टेंस भेजेगी तभी रिवोकेशन होगा। वो कह रही है सर मैं ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, मैं रिवोकेशन करूं। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं नहीं कर रही एक्सेप्ट, मेरी मर्जी, पर मैं रिवोकेशन करूंगी। तो भैया बेवकूफा लड़की, तेरा सर पटक के दीवार पे पटक दो। अरे एक्सेप्टेंस देंगे उसके बाद रिवोकेशन होगा, एक्सेप्टेंस देने से पहले हो सकता है। तो ये दोनों डेट कभी नहीं मिल सकती, मतलब एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक साथ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? 14 अक्टूबर को तो नहीं हो सकता, भगवान कसम कह रहा हूं मैंने चीटिंग नहीं करके आया हूं, 14 अक्टूबर को नहीं हो सकता। दोनों चीज कैसे हो जाएगी यार? इधर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे हो जाएगा? कैसे? अरे जब एक्सेप्टेंस का लेटर भेजेगी तभी तो होगा। चलिए, होपफुल आपको समझ में आ गया है आज की क्लास, और मैंने आपको आज की क्लास के अंदर 3 बातें पढ़ाई। अगली क्लास में रिवीजन करके आइएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑफर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, मतलब ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? जब उसकी नॉलेज में आ जाए। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? जब इसकी नॉलेज में आ जाए। रिवोकेशन कब पॉसिबल है? एक्सेप्टेंस का लेटर भेजने से पहले। और एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पॉसिबल है? योर लेटर उसके पास पहुंचने से पहले। सारा एग्जांपल एक साथ, सिंपल, सभी मैंने बातें एक बार बता दी इकट्ठा। लो जी, जरा आ जाइए जल्दी से, बताइए सर हो गई क्लास खत्म? समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास भी सेम 9:30 बजे से 10:30 11 बजे तक मैक्सिमम चला करेगी। आज 10:45 हो गए क्योंकि कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। चलिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दो, लाइक नहीं करते आप।